सो क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट है, मतलब फोर्थ पार्ट है और इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है। और बेसिकली एक मैंने रूल बताया था कि आपको दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट, मतलब दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट इक्वल है। और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, अगर आप भूल जाएं कि प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो ईजिली हमें पेंसिल से ऊपर ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन और एक नीचे जाती हुई कर दीजिए। पर जो पहला ब्रैकेट होगा उस पर हम पहला लेटी हुई एरो ड्रॉ करेंगे और दूसरा ब्रैकेट होगा उसको नीचे जाती हुई एरो ड्रॉ करेंगे। इतना क्लियर है? अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई आराम से कर देते, क्योंकि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से करेंगे, फिर इस थ्री एलिमेंट्स को इस थ्री एलिमेंट से करेंगे, फिर इस थ्री एलिमेंट्स को इस थ्री एलिमेंट से करेंगे। ओके, तो पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट तो बना लिया। अब सुंदर सा स्क्वायर ब्रैकेट कर, मतलब वो नॉर्मल ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब ये दूसरे के लिए 2 3 ज़ा माइनस का 6 होगा, क्योंकि माइनस का साइन है। फिर प्लस करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होगा। क्लियर है? और फिर प्लस करेंगे, 4 0 ज़ा 0 हो जाएगा। अब तीसरा ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस का 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20। तो हमारा पहला रो के सबसे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एज इट इज़ हम 3 4 5 को सेम प्रोसेस पे रिपीट करेंगे। ओके, तो सुंदर सा ब्रैकेट बना के 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15। फोर्थ ब्रैकेट भी कंप्लीट। अब हम फिफ्थ ब्रैकेट पे आएंगे, तो फिफ्थ ब्रैकेट पे 3 को इससे और इससे करेंगे। तो माइनस का साइन पहले लगाते थे, जैसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 0 ज़ा 0। अब इसको इससे करते हैं, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। क्लियर है? और अब सेम इस लाइन को इन सब से करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18। फिर 4 माइनस का पहले साइन क्लियर कर लेते, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 0। ठीक है, अब लास्ट लाइन बची है ये और ये। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 अगेन हो जाएगा, प्लस 5 6 ज़ा 30। ओके, अब इसको सॉल्व करके आपका NCERT का आंसर आ जाएगा। 12 प्लस 2 14, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22। ओके, और फिर अगर हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस मैंने बताया था माइनस होता है, वो तो क्लियर हो गई आपको। अब माइनस और इसको करेंगे तो -1 बचेगा। अगर प्लस माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पर माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन इस नंबर पे बड़ा है। अब हम इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 12 माइनस 10, माइनस का इस पर 2 बचेगा। और फिर इसको ऐड करने के बाद 20 12 20 24 आएगा हमारा आंसर, मतलब 42 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे 15 प्लस 16 प्लस 25, तो हमारा 56 होगा। और इसको ऐड करने पे 3 4 5 6 7 70 होगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हमारा प्रॉपर स्टेप में। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और इसी तरह फिफ्थ स्टेप, मतलब फिफ्थ पार्ट है, वो आप करके मुझे कमेंट में एक बार आंसर बता दीजिएगा। नहीं तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूँगी।